नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आपको ये जानकर दुख हो सकता है कि अब गुरुग्राम से भी मुस्लिम समुदाय का पलायन शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 5000 से ज्यादा मुस्लिम गुरुग्राम छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, या कहें कि मजबूर कर दिया गया है और लगातार किया जा रहा है। कुछ ही महीनों में ये दूसरा बीजेपी शासित राज्य है जहां से मुस्लिम समुदाय के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। वो इतना डर गए हैं कि उन्हें जगह बदलने में ही उनकी भलाई लगती है। ये डर उनमें क्यों बैठा, किसने बैठाया, क्यों बैठाया? आपको पता ही है कि नूह में 31 जुलाई को दो समुदायों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई थी। फसाद इतना बढ़ गया कि हरियाणा की खट्टर सरकार के लिए संभालना तक मुश्किल था। इसलिए सीएम खट्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे और साफ शब्दों में कह दिया था कि सभी को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास इतनी पुलिस नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया कि पूरे भारत में ही सभी नागरिकों की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। जानकारों ने उनके बयान के तमाम मतलब निकाले। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि इस बयान के जरिए सीएम ने फसादियों को संकेत दिया है, जो करना है करो, हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नतीजा ये हुआ कि झड़प बढ़ती चली गई। एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया, यहां तक कि सरकार की बुलडोजर कार्रवाई में भी एक समुदाय के घरों को निशाना बनाया गया। ये बात पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाते हुए कही है। हम आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकते। सोचिए कि कानून व्यवस्था की क्या हालत हो गई है और कहां तक पहुंच गई है। नफरत की खांडसा में उस मजार तक को उजाड़ दिया जहां हिंदू मुस्लिम सभी दुआ मांगने जाते थे। इसका नाम ही है पीर बाबा मंदिर। पीर भी और मंदिर भी, किसी एक धर्म की कोई ठेकेदार नहीं थी। नफरत की इस आग में सबसे ज्यादा झुलसे मुसलमान, क्योंकि सरकार खुद खुले तौर पर उनके खिलाफ नजर आ रही थी। कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय का जीना मुहाल हो गया। नतीजा, वो गुरुग्राम और नूह छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दावा है गुरुग्राम शहर में फेरी वालों के संघ का। उनका अनुमान है कि प्रमुख बाजारों और सड़कों पर फल, सब्जियां, फास्ट फूड और अन्य सामान बेचने वाले मुस्लिम समुदाय के कम से कम 5000 रेवड़ी पटरी वालों ने या तो गुरुग्राम छोड़ दिया है या अपना धंधा बंद कर दिया है। हॉकर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर विक्रेता उत्तर प्रदेश के मेरठ, अलीगढ़, बिजनौर, मुरादाबाद, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, इटावा और नूह जिले जैसे स्थानों से हैं। उनमें से कई मुस्लिम कथित धमकियों से डरकर अपने गृहनगर लौट गए। मुस्लिम विक्रेता दिल्ली और नोएडा, जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं, या पड़ोसी राज्यों में उनके गांव में पलायन कर गए हैं। गुरुग्राम में लगभग 40,000 पटरी वाले हैं और उनमें से लगभग 40% मुस्लिम समुदाय के हैं। लेकिन कट्टरपंथी हमलों के डर से उनमें से कई पहले ही शहर छोड़ चुके हैं या बाजारों से काम करना बंद कर चुके हैं। हॉकर्स एसोसिएशन ने बयान जारी किया कि हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। लोग अभी भी डरे हुए हैं। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें बाकायदा लाउड स्पीकर पर सिर्फ मुसलमानों को धमकी दी जा रही है कि वो तुरंत शहर छोड़ दें। दावा किया जा रहा है कि बादशाहपुर में 95% रेवड़ी वाले अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और उनमें से भी ज्यादातर चले गए हैं। इस फसाद के दौरान तमाम ऐसी खबरें आई कि खास समुदाय के लोगों को धमकाया जा रहा है कि अगर आप ये घर छोड़कर नहीं भागते हैं तो हम आपके घर गिरा देंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 70A में एक झुग्गी में रहने वाले रहमत अली, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने बताया कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए और उन्हें धमकी दी कि अगर वो वहां से नहीं गए तो वो हमारी झुग्गी को तोड़ देंगे, गिरा देंगे, उनकी जान ले लेंगे। पश्चिम बंगाल की मूल निवासी बमिशा खातून सेक्टर 70A में झुग्गी में रहती हैं। उन्होंने कहा कि वो 3 साल पहले काम की तलाश में गुरुग्राम आई थी। वो हाउस हेल्प के रूप में काम करती हैं। खातून ने कहा कि मुझे अपनी जान का डर है और मैंने अपने गृहनगर जाने का फैसला किया है। बमिशा खातून की तरह एक और प्रवासी अहिला बीवी ने कहा कि वो अपनी जान का जोखिम नहीं लेना चाहती हैं और स्थिति सुधरने पर बाद में वापस आएंगी। वहीं पश्चिम बंगाल के मूल निवासी खालिद ने कहा कि उनके पास शहर छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। खुद पुलिस ने दावा किया था कि वजीराबाद घाटा गांव सेक्टर 70A और बादशाहपुर में झुग्गियों में रहने वाले कई लोग अपने गृहनगर लौट रहे हैं। इसमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं। यही नहीं, गुरुग्राम के जामा मस्जिद के पास का इलाका भी सुनसान नजर आ रहा है। क्षेत्र में मांस की दुकानों के अलावा कई दूसरी दुकानें बंद दिख रही हैं।
यानी इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही समुदाय को निशाना बनाया गया है और इन्हें इतना डराया गया कि वो काम धंधा छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए। उन्हें अपनी रोजी रोटी छोड़कर जाना पड़ रहा है, जान जाने का डर सता रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिंदुत्व का चोला ओढ़कर नफरत फैलाने का काम करने वाले इन गुंडों का दिल इतने से भी नहीं भरा। गुरुग्राम के तिघरा गांव में 6 अगस्त को हिंदू समाज की महापंचायत होती है। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। इन गुंडों ने सभी स्थानीय निवासियों से अपील की है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को किराए पर कमरा और नौकरी या रोजगार नहीं दिया जाए। साथ ही सेक्टर 57 में स्थित अंजुमन मस्जिद को हटाने की भी मांग की। पहले तो इन गुंडों ने एक खास समुदाय के लोगों को इस कदर डरा दिया कि वो या तो पलायन कर रहे हैं या फिर अपने घरों में छिपकर बैठे हैं, और अब ये गुंडे कह रहे हैं कि उनका बहिष्कार करो। एक खास समुदाय के खिलाफ इतनी नफरत आखिर क्यों इन्हें निशाना बनाया जा रहा है? आपको याद भी होगा, इससे पहले उत्तराखंड से भी एक छोटे से मामले में मुस्लिम समुदाय को जमकर निशाना बनाया गया। उनकी दुकानें तोड़ी गईं, जिसके बाद वो अपने पुश्तैनी मकानों तक को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। यही नहीं, हर बार ऐसे बयान सामने आते हैं जिनमें इन्हें आर्थिक चोट पहुंचाने की ही बात की जाती है। ये सारी घटनाएं समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों मुस्लिमों को इतना डराया जा रहा है? और सोचने वाली बात यह है कि ऐसा खासकर डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में ही क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, पुलिस नाम की कोई चीज ही नहीं है, सिस्टम और व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जब सरकार की पूरी मशीनरी फेल हो जाए तो कोई कहां जाए और क्या शिकायत करे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।